राजा दिया। आज बिरहा दंगल भाग 2 में हम मन्नू यादव और साथी देश विदेश के कोना कोना में बैठल भोजपुरी माटी के सपूत लोगन के, भाई बहन लोगन के, मैया लोगन के और यहाँ पर बैठल हमारे 4 जज महोदय लोगन के, एंकर साहब लोगन के गोड़ छू के प्रणाम करतानी। हमनी के आदेश भइल बा, हमनी के गार्जियन के, अभिभावक जन के कि हमनी कुछ बिरहा से विलुप्त हो चीज के सुनल के चाहत बनी जा। बिरहा खातिर बैठल बनी श्रद्धे परशुराम जी, श्रद्धे काशीनाथ जी, श्रद्धे प्यारेलाल गुरु जी, श्रद्धे विजयलाल जी, श्रद्धे सुरेंद्र जी और आप सब जौना जौना छंद के नाम काशीनाथ गुरु जी लेहनी ओ छंद के श्रृंगार रस में ढाले के एक छोटा सा प्रयास बा, जोने प्रयास के उंगली पकड़ के स्वर्गीय रामधारी गुरु जी कक्षा 3 से सिखौले रहले। तनी सा अंदाज से उठाए के हम मास्टर ओ राजा उग्रसेन थे दानी, मथुरा में जिनकी राजधानी, जिनकी परम सुंदरी रानी पद्माना। पद्मावती सुंदर रानी, राजा उग्रसेन मथुरा के राजा। बाबूजी कहानी के आप लोग समझल जा। एक पहले की कवि जी टेरी भी बांध देला जैसन के पुरान बिरहा में बनात रहल। बहुते आनंद लेनी आप लोग, बहुते उछलनी, बहुते कूदनी, बहुते नित्य गीत संगीत का मेल भइल। तनी सा विचार करे के बाद शब्दन पर, बात पर और लोगन के लोक कंठ के अनुराग प्यार के जो शास्त्र से तो लुप्त भइल लेकिन लोक में जीवित बा। कहना बा गुलजार मधुर रागन में लालिमा, गुलजार मधुर रागन में लालिमा, सुधा सौरभ समीर गम का सुगंध बागन में, गुलजार मधुर रागन में लालिमा। ओ पद्मावती के चेहरा सूरत कैसन रहल, कवि जी प्रयोग कैले वर्ण शोक। वर्ण शोक का मतलब एक गुरु एक लघु, एक गुरु एक लघु, अंत में लालिमा के तुक, रौगण और चित्र चंद्रिका। जे जहां तक समझ सकी समझी बाबू, अजय ना समझी उ तुक का आनंद लेही। पहला वर्ण शुरू होला देवनागरी में कि केतकी कदम बकीर कोकिला कर पुकार, कामिनी कुलीन की कटी सुखाय लालिमा। अब क ना पड़ी, यह विरहा के बारीकी बात नहीं विचार करी हैं। ख से खास आंख खंजनी खिला सिखा बिखार खोल, और खूब रूप खान खेलती खखाय लालिमा। अब क ख दोनों ना पड़ी भैया। गोर गोर गाथ गुलाब गंध अंग अंग, और गोर गोर गाल पे लगी लगाए लालिमा। अब क ख ग तीनों ना पड़ी हैं। घूंघटे उघार घेरली घटानी घेरी घेरी, घाघरी उघार घाघरी लगाए लालिमा। एक अक्षर के युक्ति से अभी अक्षर आगे ना पढ़े बाबूजी। अंग माने सुनना, अंग माने शून्य,
चाहे जौने भी लय में बदल के गा सकेली आप। चारु लोचना चित चित चरण चश्म चार, चाह चाहती सुचोर चित चोर लालिमा। छ से छाम छुम छा छड़ा बज छु छुन छन छा, छोट छोहरी छटा 26 छोर लालिमा। जैसे जाहिरे जिया जो जिस्मी, चाहे जो सजी सुजान जीत जाए साजनी चले अजोर लालिमा। जीत जाए साजनी जले अजोर लालिमा। अंग अंग में तरंग खंग अंग करके रंग लाल लाल होठ पे सवार रही लालिमा। कमर करधनी सजाए पांव पैजनी बजाए, माथ टीकुली और लगाए रही लालिमा। तनी सा गीत में अब अगला और इशारा कैले हमरे उस्ताद जी शीशा पलट। दापिया सब तोड़ देख, अब यहीं से उस पक्ति को उलट देंगे। विद्वान भी सुने बिरहा को तो समझे कि बिरहा की विरासत क्या है। खदेर तो बस आपदा, और उधर से पढ़वा लोग तब आपदा। दास मनावत हो दया, याद हो तब नाम सदा। अभी शीशा पलट के बाद रसना गहन छंद में वो सुंदरी का वर्णन काग भी देख रहा है। मैया सीता के जैसे काग चूंच मारने का प्रयास किया था बाबूजी। ठेठ में कहने जहां छेड़लस, वैसे पद्मावती के कौआ देख करके बाबूजी कहा था, का कहा था। चिमटी तो ना बा विजय भैया, करतलिए के हम खाल जाला, करतलिए के भरोसे जिए जाला, करतलिए के भरोसे सुतल जाला, दिल्ली बंबई घूमल जाला। एक करतलिए के चिमटी के रूप देके रसना गहन छंद के पूरे विश्व की लोक कला में बिरहा का इतिहास हो। ग्रेजुएशन साहब लिखला महुआ के सहयोग से आप लोग के देखे के मिला था। कंकैया का कह गाई कागा खाई काया के, खखाई गाय का खगा एक अंग का आगे का खखाई, हंका 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 की कहा के काका कह के आई। कंकैया का कह गाई कागा खाई काया के, पद्मावती आगे बढ़ रही है बाबूजी। और जब आगे बढ़ी तो मिर्जापुरी बेलवरिया लग गई, जो उन्हें के सुने के ना मिले आजू तक। ए भैया बाबू बहनी लोग निहोरा करतानी तनी मिर्जापुरी चौलरिया के तान में लिखल गुरुजी पद्मावती के। वह सौरभ समीर, अरे झुर झुर पवन झका झोरा। वह सौरभ समीर, झुर झुर पवन झका झोरा। अरे नाच रही नितिन परिया चहुर, चौमुख रंग बिरंगी जगई चकोर। झूल रही कोई झूला, झूल रही कोई झूला हो कि अनुपम सिंगार। झुर झुर पवन झका झोरा, आया है बाबू। सुंदर पवन के झकोरा में पद्मावती अपने नैहर जात रही। भटक करके खोह में गई। काल नेम नाम के राक्षस
वही खोवा में पद्मावती के देख के सुंदर शरीर के मोहित हो गए बाबूजी। और जब मोहित भयल हो वो समय आगे बढ़ करके रथ से वो रथ के रोक के और जबरदस्ती प्रयास के लिए हो चुमत हो बाबूजी। उस समय के भाव लिखल गिल का अरे पद्मावती के सोहनयन में काजरा पुरवैया उड़ावा जरा अरे पर्वत की तराई में ले गए कंते रानी का चुमाया धरवा अरे चुमत रहला ओठ कुलूनी टूटल गरे कहरवा अरे लूटत पानी टूटा गले का काजरा पुरवैया उड़ावे लूट लिया पानी। पद्मावती मायूस है बाबू। वारे स्वर्गीय रामधारी गुरुजी को रचना छंद अलंकार पिंगल से बद्ध इस कहानी को आगे लिखते समय उन्होंने कहा था बेटा इस विरहा की थाती में अगर कोई विरहा का एक भी व्यक्ति चाहे तो उसे ज्ञान को बांटना। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करे 10 पांचा। बतौलें आइए है रानी अपने पति के पास। महाराजा उग्रसेन मैं आपके तन को छूने के योग्य नहीं हूं। कहे नहीं तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती हुई है लेकिन मैं तुझे अपनाऊंगा। पद्मावती गले से मिलती है बाबूजी। भाव कवि जी आगे लिखत होन छंद के नाम हो आधार कोई जने सुई रख ले हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है ना सुई हो। लाली देख लजा के ललच ललच के नार लाली ले लाली काली हो गई नारी ललके लाल कहाँ ललकारे लाल कहाँ ललकारे भैया लाल कहाँ ललकारे हिया के हाल कहाँ है कहे बाबा कहाँ 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 कारे लाली लखी लाल के कही लजा के नार लाली ले लाली कहीं लाल के लखी लगा लाली के लजा करके वह नार अपने महल की ओर बाबूजी प्रवेश कर गई है। और जब 9वां महीना पार हुआ तो एक बेटे का जन्म हुआ। उस बेटे का नाम का बताओ गिल बाबूजी। आखिरी भाव खड़ी में लगे लाल हरे राम वही नगरी। बाबा अरे स्वर्गीय पंधारी दादा गागे गए कैसे एक लाइन नमूना है। अरे बना मिलिए गोया बना मिलिए विजय भैया बना मिली अरे नैनु आई का तरकारी बना नेनुआ का तरकारी बना मिली बहुत बहुत गात पुरनिया लोग बोले भविष्यवाणी कहे बड़ा बड़ा बात हो लेकिन तनी बिरहा की ओर चले हमरे। अरे कंस के जन्म बाबू कंस के जन्म बाबू कंस के जन्म अरे तो जन्म कंस दूराकारी कंस के जन्म निशाचर के बिरे रक्त से मिला नार के मन में निशाचर के बिरे रक्त से गया नार के गर्भ में पैदा हुआ तो 9वां महीना यदु वंश के तन में अरे तो कविता कैला रामधारी कंस के जन्म गुलजार मधुर रागन में लालिमा नक्शा खींचा चित्र श्रृंगार सरस पवन में गुलजार मधुर रागन में लालिमा
वाह 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 रे मन्नू लाल डॉक्टर साहब। तो ई बा बिरहा और ई हुआ बिरहा के लेखक। पिरो दिले हुआ जैसे माला पिरोवल जला। विद्वान होला बिरहा का लेखक रहुआ सबे जानतानी सुनतानी कहीं भी बैठल बानी सलाम बाओ रचनाकार के सलाम करतानी रहुआ के।